कांवड़ मार्गों पर जहां एक तरफ खाने पीने के होटलों की चेकिंग हो रही है तो वहीं अब शराब की दुकानों को भी ढका जा रहा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। हालांकि इस दौरान शराब की बिक्री जारी रहेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं। उससे बात करते हैं। सर, शराब की दुकानों को ढका जा रहा है जो कांवड़ मार्ग पर हैं, लेकिन बिक्री जो है वो जारी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराब और मांस की दुकानों को बंद करने के पहले आदेश थे। अब शराब की दुकानों पे तो सिर्फ ढका जाएगा और गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्या गोश्त की दुकानों को भी ढक के बिक्री नहीं की जा सकती या होटलों को ढक के बिक्री नहीं की जा सकती? क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है सरकार को। तो सरकार अपना इंटरेस्ट देख रही है, लेकिन जनता का इंटरेस्ट नहीं देख रही कि वो गरीब लोग जो होटल चलाते हैं या गोश्त बेचकर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनको तो बंद कर दिया जाए और शराब की दुकानों को खोल दिया जाए। बहुत बड़ी ये डिस्पैरिटी है और बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि ये अन्याय है। मतलब आपको लगता है कि नॉन वेज के होटल जो बंद कराए जा रहे हैं और नॉन वेज की बिक्री पर जो रोक है, लेकिन शराब की बिक्री पर रोक नहीं है, तो आपको लगता है कि ये भेदभाव वाला फैसला है? देखिए, शराब भी हिंदू धर्म में अच्छी नहीं समझी जाती और ख़ास तौर से इन दिनों में इसकी बिक्री से, इसको पीने से मेरे हिंदू साथी ये बताते हैं कि इससे भी उनकी इबादत में या उनकी पूजा में भी ख़त्म हो जाती है और ये नहीं करना चाहिए। तो जितना गोश्त अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है धर्म के मामले में। तो दोनों को एक साथ बैन कर दें, बिल्कुल नहीं बिकनी चाहिए, या बिकें तो दोनों चीज़ें बिकें और पर्दे में बिकें और किसी को दिखे नहीं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि इससे राजस्व सरकार को मिलता है शराब की दुकानों से, उसकी बिक्री से शराब की, तो इसलिए उसको ढक के बिक्री जारी रहेगी। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, राजस्व इस कांवड़ पत्ती के ऊपर ही सारा मिलता है और सरकार अपना फ़ायदा तो देख रही है, राजस्व मिलता है, और धर्म नहीं देख रही यहाँ पर कि धर्म में कितनी खलल पड़ रही है। लेकिन वो गरीब लोग जिनकी रोज़ी रोटी है, उनको भी तो राजस्व मिलता है अपनी रोज़ी रोटी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि शराब की अगर बिक्री रहेगी तो इससे भी कांवड़ियों की जो शुद्धता है वो भंग होने का डर है? हाँ, मुझे यही जैसा मुझे पता है कि शराब से भी कांवड़ियों की शुद्धता के ऊपर भंग हो जाती है और वो भी इस ज़माने में कोई भी हिंदू भाई शराब नहीं पीता है। जमीयत उलमा हिंद ने जो उदयपुर फाइल्स फिल्म है उसकी रोक पर मांग लगाई थी। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, उसकी रिलीज़ पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ज़माना था जब फिल्में बनती थीं और जो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देती थीं और लोगों को एक सोशल एटमॉस्फेयर देती थी। पिता की क्या जगह होती, माँ की क्या जगह होती है, ये सब कुछ हुआ करता था। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि आज फिल्में भी सियासत कर रही हैं, हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को बांट रही हैं। फिल्मों का ये काम हरगिज़ नहीं था कि वो इस तरह की बनाए। हमेशा पिछले जो भी डायरेक्टर्स थे वो बैलेंस फिल्में बनाते थे। बताइए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह से उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी है जब तक सुनवाई होगी, तो ये जो फैसला है इससे आप खुश हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं? यकीनी तौर पे इसका हम स्वागत करेंगे और करते हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसी बातें दर्शाई गई हैं जो इनका रिलीज़ हुआ है छोटा सा पोर्शन, उसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हमारे पैगंबर हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी या उनकी अज़वाज मुताहरात यानी बीवियों की शान में भी गुस्ताखी है। वो तो हम हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए फ़ैसला दिया, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि शराब की दुकानों पर भी पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। सिर्फ ढकने से ही नहीं बल्कि उसकी बिक्री पर भी रोक लगनी चाहिए और सरकार के इस फैसले को वो भेदभावपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब नॉनवेज के होटल और दुकानें बंद करा रही है सरकार, तो शराब की दुकानों को भी पूरे तरीके से बंद कराए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।